हमारा भी हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आइए सुनेगा। गाना गा रहा है क्या? गाना गा रहा है क्या बेटे? कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। वाह बेटे, इधर हो। वाह, कोई जोड़ नहीं तुम्हारी ढोलक का। सहभागन कहने लगी। बिल्कुल बड़े भैया सहभागन कहने लगी। एक दिन ऐसा आया आदि शक्ति, अरे शक्ति स्वरूपा, शक्ति दाती, शक्तिशाली है। शक्ति बिल्कुल बिल्कुल बेटे। अरे आदि शक्ति है, महादुर्गा, महाकाली है। जय हो जय हो। भव है शिव माँ भवानी। अगर भव शिव है तो माँ भवानी है, ये बात। अरे भव है शिव माँ भवानी, शिव की है सदा शिवानी। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल भव है शिव माँ भवानी, पंथी कभी महिष मर्दनी। शक्ति एक है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। ये बात। पंथी कभी महिष मर्दनी, वो चामुंडा कल्याणी। तो मुकेश भैया आदरणीय एक राक्षस है जिसका मर्दन करना, उसका नाम है महिषासुर। महिषासुर। तो देवी का आह्वान किया गया। एक देवी प्रकट हुई जिसका अभी कोई नाम नहीं है। सुनना सुने। अरे अरुणमासी है दादा,
सिंह पे प्रकटी महिष मर्दनी सिंह राशि की। वाह जय हो भैया। सिंह पे प्रकटी नाम बड़ा महिष मर्दनी। भाई साहब वो राशि उसकी सिंह ही है। ये बात विशेष बात है। और क्या सदा सहभागन सत्य पथ पे कैलाशी की। सिंह पे प्रकटी महिष मर्दनी सिंह राशि। देखिए भाई जी, जो माता प्रकट हो रही है, हालांकि माता तो वही है, लेकिन प्रकट होने पर उसका नाम महिष मर्दनी पड़ा। और जब सिंह पे प्रकटी है तो नाम है महिष मर्दनी सिंह राशि है। और ये सिंह राशि है। ये है। दूसरी बात, सीता सी सबला, सीता सी सबला नारी है नहीं सीता सी। सीता सी सबला नारी है नहीं सीता सी। वाह बेटे वाह। अरे सीता सी अबला बेचारी है नहीं सीता सी। समझते रहिए भाई साहब। पावनी परम पुनीता सतत सत जननी सीता। जय हो पावनी परम पुनीता सतत सत जननी सीता। हरि के हृदय से गीता, अरे वाह। हरि के हृदय से गीता बन के निकली है सीता। तो भाई जी सिंह पे प्रकटी महिष मर्दनी सिंह राशि की। अरे पूर्णमासी है, वाह पूर्णमासी है। हाँ पूर्णमासी है उपमा उस पूर्णमासी की। अरे पूर्णमासी है उपमा उस पूर्णमासी की। कुंभ पे प्रकटी, कुंभ यानी घड़ा, कुंभ पे प्रकटी माता सीता कुंभ राशि की। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। कुंभ यानी घड़ा, कुंभ यानी घड़ा, और कुंभ से प्रकटी सीता। राशि है कुंभ, और भाई जी कुंभ राशि है। ये है तो है। और क्या, बस इसमें केवल जीरो नहीं है बस जो घटा बढ़ा ले वो। भाई जी हम कोई सुपरस्टार नहीं है, नहीं है। हम आप ही के छोटे भाई हैं। और क्या आप सारी रात हमको गवाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, और क्या? लेकिन बार बार ये ना कहो कि भाई आप सुपरस्टार हो, हम ये हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे बड़े भाई इसमें कुछ झलकने लगता है फिर। सुनिएगा। अरे सदा सहभागन, सदा सहभागन रही सीता सुख राशि की। कुंभ से, अरे कुंभ पे प्रकटी सुघर सीता कुंभ राशि। कुंभ से प्रकटे सुघर सीता कुंभ राशि की। कुंभ से प्रकटे सुघर सीता कुंभ राशि की। पहले सतयुग मिला, त्रेता में सीता मिली, अब द्वापर में। सुनिए सुनिए। इन छांकू वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाभीष। महाभीष एक बार उन्होंने यज्ञ करके वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा की सभा में माता गंगा बैठी हैं, महाभीष बैठे हैं। हवा की वेग से माँ का आंचल उड़ रहा है। मौजूद सारे देवता अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं, लेकिन महाभीष उनको देखते हैं और गंगा उनको देखने लगती है। तो ब्रह्मा जी श्राप दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, महाभीष आप जाके धरती पर शांतनु नाम से जाने जाएंगे, और गंगा तुम अपने शरीर को त्याग कर नदी रूप में परिवर्तित हो जाओगे। माता ने कहा प्रभु आखिर मैं अपने पुनः रूप में कैसे आऊंगी?
हो जाओगे। वाह, सुनेगा, इतनी बड़ी जानकारी है। अरे हरि चरण से निकली गंगा पतित पावन है। अरे वाह बेटे। हाँ, इसको कहते हैं ढोलक बजाना। आला। अरे हरि चरण से निकली गंगा पतित पावन है। पतित पावन है, पतित पावन है। भोले के भोले शंकर के शीश बैठी मन भावन है। गंगा की प्रेम कहानी, अरे गंगा की प्रेम कहानी, वो महाविष की दीवानी। अरे दिया ब्रह्मा ने श्राप तो वही बन धरा में पानी। शरारती कोई समता ना ज्येष्ठ मासी की। शरारती कोई समता ना ज्येष्ठ मासी की। मकर पे प्रगति, मकर यानी मगरमच्छ। बिल्कुल, माता की सवारी। अरे मकर पे प्रगति, अरे मकर पे प्रगति माता गंगा मकर राशि की। भाई जी मकर पे प्रगति हाँ। माता गंगा, हाँ। गंगा राशि है मकर। हाँ। और भाई जी मकर राशि है। है तो है। हालांकि आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था। कई राशियां होती, मैं 3 राशियां ले रहा हूँ, बिल्कुल। बाकी मैंने आपके लिए छोड़ दी है। बिल्कुल आपने तो खैर हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने सोचा प्रयास करें, लाएंगे हम क्या। बिल्कुल, वही तो लेकिन माँ भाई के पास से थोड़ा बन गया, क्योंकि इस दरबार में सबके लिए जगह है। और क्या? कुछ ना कुछ तो माता कृपा कर ही देगी। बिल्कुल और वही- ये आशा है कि माता आप पे भी कृपा करेंगी। हाँ। और क्या सुनेगा, सुने। अरे माता भैया ऊपर आओ आओ। बिल्कुल आओ पीछे जीना लगा, आ जाओ। आओ सुनो भैया आओ। हमारे सोनू भाई बड़े प्रिय भाई हैं हमारे। अरे वाह, सत्य मानिए एक ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे हमारे गोलू भाई, हमारे जो भाई साहब थे, ये सारा दिन बेचारे हम लोग के लिए परेशान रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं ये सौभाग्य मिलता है, कहीं कहीं ये समिति मिलती है, हाँ, हाँ। जहाँ अपनापन झलकता है। वरना कहीं कहीं तो लोग कहते हैं भैया खाना बाद में खाना, पहले कार्यक्रम चालू कर दो। आओ। अतिथि महोदय आएंगे चले जाएंगे, बिल्कुल, चालू करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं एक दिन पहले आ जाया करो, समय से आ जाओगे। चालू करना पड़ता है, फिर बाद में खाना खाना पड़ता है। लेकिन हमारे सोनू भैया गजोदरपुर हाँ। एक भव्य कार्यक्रम आप कराते हैं। आप तो से 1100 रुपए का आशीर्वाद है, एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें। साहू भैया आप भी आ जाओ। सोनू भैया मिल के जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आओ भैया, साहू जी आओ। आओ आओ भैया आओ। साहू स्टूडियो लालगंज साउंड सर्विस, बेहतरीन व्यवस्था आपकी रहती अरे है। वाह। आइए, मंच के माध्यम से आपका स्वागत है। कहना पड़ा क्या? आइए भाई साहब। अरे सदा सहभागन, अरे शरारती समता ना कोई ज्येष्ठ मासी की। मकर पे प्रकटी माता गंगा मकर राशि। अरे सदा सहभागन
सचदेवा जी, मेरे लिए आपने तालियां बजवा दी। अब मेरा भी उद्देश्य है कि मैं आपके लिए तालियां बजवाऊं। अभी आपके साथ संगत कर रहे टीटू भाई थोड़ा ध्यान दीजिए। आप कई बार आ चुके हैं, तो आपने अभी इरशाद भाई को ऊपर बुलाया, तो ऊपर इतनी जल्दी ना बुलाओ, बुलंदियों पे ले जाओ, बुलंदियों तक पहुंचे। तो थोड़ा सा हंसी मजाक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा यदि बुरा लगी हो मेरी बात को। और अवनीन भैया जाने के लिए कह रहे थे, जब तक आप हैं तब तक हमको एनर्जी मिल रही है। आपकी उपस्थिति मेरे लिए एनर्जी का काम कर रही है। और बड़े भैया आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी प्रधानाचार्य, आप भी जाने के लिए उत्सुक हैं। मैं समझता हूं कि ड्यूटी है, सुबह विद्यालय समय से पहुंचना है आपको। वास्तव में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दोनों तरफ से, पहला चक्र रहा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब। इस प्रस्तुति की तारीफ कितनी कर सकूं, मेरे पास शब्द नहीं। ये शब्द तो अनिल भैया के पास हो सकते हैं, क्योंकि मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं। जब भी कभी ये मंच संचालन करते हैं, कहीं ना कहीं से मैं पहुंच जाता हूं। बड़े ही मृदुभाषी हैं। एक ही बार केवल भैया का गुस्सा मैंने देखा था, पिछली बार कार्यक्रम था लालगंज में तुलसी गेस्ट हाउस में। डॉक्टर आर.के. तिवारी सतरंगी रंग में रंग के आ गए थे। सतरंगी समझ रहे हैं आप? जैसे अभी एक दो लोगों को पीछे मैंने देखा इधर, वो भी रंग रहे थे, तो उसमें देखा था कुछ अपशब्द बोल गए थे वो, उसमें भैया का गुस्सा देखने को मिला। जबकि बहुत ही सरल स्वभाव, मृदु भाषी अवनीन भैया हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पहला चक्र समाप्त हुआ, अब दूसरा चक्र, जबकि जैसा कि आदेशित हुआ है मंच के द्वारा कि समय आपके लिए मात्र 40 मिनट निर्धारित किए गए हैं, और आप दोनों ऐसे दिग्गज कीर्तनकार हैं कि आपको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से ये जनता जनार्दन आई हुई है। और मैं देख रहा हूं कि इतनी भारी संख्या में पब्लिक है, इतना बड़ा मंच है, लेकिन कीर्तनकारों के लिए कोई तालियां नहीं बज रही हैं। थोड़ा इतनी जोर से तालियां बजाओ कि लगे कि हाँ कहीं कीर्तन हो रही है और कीर्तनकारों को भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए। तो दो शब्द हैं, बिना प्रकाश के उजाला नहीं हो सकता, बिना प्रकाश के उजाला नहीं हो सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला नहीं हो सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला नहीं हो सकता, जो ना बजाए इन कीर्तनकारों के लिए ताली, जो ना बजाए इन कीर्तनकारों के लिए ताली, वो कार्यक्रम का दीवाना नहीं हो सकता, वो कार्यक्रम का दीवाना नहीं हो सकता। तो जोरदार एक बार तालियां हो जाएं दोनों महान कलाकारों के लिए। राजा न रंग है कोई, दर की शान निराली है, राजा न रंग है कोई, दर की शान निराली है, जिसने जितना सुधा दिखाया मैया उतनी ही देने वाली है, मैया उतनी ही देने वाली है। और मैं और कुछ बता दूं आपको इन दोनों कलाकारों के विषय में, दो शब्द हैं, मात्र 1 मिनट का समय जब तक तैयार हो रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया जवाबी मिल रही है दोनों तरफ से। एक तो जो इस समिति को अपना मानते हैं दादा लालचंद दीक्षित जी, जिन्होंने कई बार कार्यक्रम यहाँ पर किए, उनके शिष्य मुकेश मृदुल जी हैं। और दूसरी तरफ जिनकी स्मृति में कार्यक्रम होता है, दादा हरकिशन शर्मा सचदेवा शरारती जी के राइटर हैं, वो भी हैं। तो दोनों तरफ से स्वाभाविक है कार्यक्रम बहुत जोरदार सुनने को मिलेगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोनों कलाकारों के लिए। तो आइए मुकेश मृदुल जी। हेलो हेलो चका लो, हेलो भैया आवाज़ बढ़ाइए। हेलो हेलो चका लो, हेलो हेलो चका लो, हेलो
हेलो माइक टेस्टिंग हेलो आवाज़ बढ़ाइए भैया हेलो 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 चेक हेलो 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 ये बात सुना बेटे सुना। बहुत प्यारा जवाब। हाँ जवाब के लिए कुछ मैं वैसे भी नहीं कहता हूँ। और का आप कह रहे हैं हाँ हाँ एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये जब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति है फिर दो की बात कहाँ से आ गई? बताइए फिर जवाब दिया दो से ही। और का अच्छी बात है। बढ़िया। अच्छी बात, बढ़िया है बेटा। इत्यादि बातें आपने कही हैं। हाँ सभी बातों को भुलाते हुए, क्योंकि समय हमारे पास 40 मिनट का ही है। अब रही बात, जब आप कह रहे हैं कि माँ के शीश है 1000, हाँ माँ के नैन है 1000, है हजारों श्रृंगार। अगर आप इस लाइनों का अर्थ समझ जाएंगे तो फिर दोबारा पूछते ही नहीं कि माँ की कितनी आंखें हो सकती हैं। अरे आप तो हजारों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ माँ की तो हजारों नहीं करोड़ों आंखें हो सकती हैं। ये लेकिन वो आंखें देखने के लिए तुम्हारे पास तो आंखें हो, जय हो तब वो आंखें आप महसूस कर सकेंगे। चलिए, आपने फिर एक बात कही हाँ कि माँ के 2 हैं नयन और माँ के 2 हैं वदन, हाँ बगलामुखी और पीताम्बरा। अच्छा, एक ही शरीर में ये दोनों रूप हैं। अगर 2 हैं, 2 सर मैंने मान लिए तो 2 सरों में फिर 4 आंखें होंगी, आपकी बात कट जाएगी। इसलिए जबरदस्ती का जोड़ना अच्छी बात नहीं है। हालांकि जवाब मैंने आपका स्वीकार कर लिया है। जवाब मैंने आपका स्वीकार कर लिया, जवाब में कोई कमी नहीं है। कुछ नहीं कह रहे हैं। और बाकी सब यहाँ प्रबुद्ध श्रोता हैं, सुनिएगा। सुनिए। या तो आपने मेरे गीत को पूरा सुना नहीं, तो आप उस जगह पे अटक गए हैं। अगर पूरा सुन लेते तो नहीं अटकते। और का खैर चलिए, इन बातों को वहीं पे छोड़ते हुए बिल्कुल आपके बहुत अच्छे गीत की तरफ हम चलते हैं। चलो। गीत दिया आपने मेरे दीवाने को। भैया माइक हमारा कम हो जाएगा तो आवाज बेकार हो जाएगी, और हम बिल्कुल माइक से चिपक के गा नहीं सकते, थोड़ी दूरी की कैचिंग हो जाए। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोग, खुदा का खाब खाओ, नाब पत्थर उठाओ, वक्त दो इसको, मैं तैयार हूँ मिट जाने को। अरे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बहुत प्यारा गीत, बढ़िया। जिसने भी लिखा है सादर नमन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ लिखने वालों को, नमन है सुनने वालों को। सुनिए। जय हो।
हेलो, देखिए जवाब की तरफ हम बच्चे चल रहे हैं। चलो बेटे, जय हो। अगर माता की हो कृपा तो सूल फूल बने। अगर माता की हो कृपा तो सूल फूल बने। कांटे भी आपकी राह में फूल बन जाएंगे, लेकिन मैया की कृपा होता तब पराए लोग भी आकर के सब अनुकूल बने। हेलो, ठीक है, इसी को बना दीजिए। अगर माता की हो कृपा तो सूल फूल बने। पराए लोग भी अपने सभी अनुकूल बने। इसलिए निवेदन है, सुनिए। बने हिमवान छैया। माता दुर्गा मैया का स्तवन किया राजा हिमांचल ने। प्रार्थना की, तपस्या की कि आप मेरे घर में कन्या बन के आए। हुआ क्या बेटे? बना हिमवान छैया ओ शेरा वाली मैया। तू ही है पार लगैया, तू ही है पार लगैया और सुखद की सुबद समैया। समय की सुखद समैया। हेलो, तो देखिए हुआ क्या। अभिलाषी भक्त है, अभिलाषी भक्त है, माता भी है अभिलाषी की। ये भक्त भी अभिलाषी है और माता भी अभिलाषी के पास ही जाती है। और देखिए हिमवान के यहाँ माता कैसे पहुंची। कैसे? अभिलाषी भक्त है और माता भी अभिलाषी की। तो प्रसव पे सुनिए, प्रसव पे प्रगटी माँ बागेश्वरी ब्रस राशि की। राशि नोट कर लीजिए। प्रसव माने बैल पे, और माता शेरा वाली जिनका नाम है प्रथम शैलपुत्री, उनको लोग बागेश्वरी भी कहते हैं। राशि एक है और उसी प्रसव पे प्रगटी है ब्रस राशि की माता। प्रसव पे प्रगटी माँ बागेश्वरी ब्रस राशि। माँ बागेश्वरी ब्रस राशि की। देखिए त्रेता युग में दिखा रहा हूँ, सुनिए। भैया इससे अच्छा वो वाला बोल रहा था, वो वाला माइक इससे अच्छा था। थोड़ी देर के लिए उसे उठा दिया, क्या दिक्कत है? हेलो, जय हो। हेलो, 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 चलो, हेलो, हेलो। अब देखिए आपका गीत राशियों पे चल रहा है।
प्रयास कर रहा हूं, सुनिए। सुनिए। आपने कहा महिष पे प्रगटी, महिष मर्दनी, महिष राशि की। हाँ हाँ सिंह पे प्रगटी, महिष मर्दनी, सिंह राशि की। बहुत अच्छी बात। बढ़िया। अब देखिए दूसरी बात, सुनिए। गुरुजी बोले हे रघुनंदन ऐसा दान करो। बेच बंद हो गया भैया। भगवान राम से कहा वशिष्ठ जी ने, जब यज्ञादि हो गए कि हे रघुनंदन कुछ ऐसा दान करो। देखिए दान कौन सा? सुनिए। दिया ना हो कभी जो तुमने जीवन में आज तक न दिया हो। दिया ना हो कभी उस दान से सम्मान करो। दिया ना हो कभी उस दान से सम्मान करो। जब ये कहा तो राम जी ने कहा हे गुरुवर आप ही बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम, बड़ी ही पुनीता है वो रामायण गीता है वो, और जनक की नंदिनी है, अरे राम की सीता है वो, राम की सीता है वो, राम की सीता है वो। अगर दान करना चाहते हैं तो आप सीता का दान कर दें। भगवान राम ने सीता का दान कर दिया, और जब दान कर दिया इसके बाद में उन्होंने कहा राघव तुमने मेरी बात मान ली, अब मैं ये सीता को तुम्हें समर्पित करता हूँ। लेकिन समर्पित किया कैसे? कैसे? ये सुनिए। सुनिए। उन्होंने कहा राघव इस सीता के बराबर आप हमें तुला दान कर दीजिए। ये सीता तुम्हारी, वो दान हमारा। सुनिए। कहते हैं जनक की नंदिनी है, राम की गीता है वो, सदा सुख राशि है, सदा सुख राशि है, जग जननी वो सुख राशि की। तो तुला पे बैठी राम बल्लभा तुला राशि। वाह बेटे वाह। वहाँ प्रसव पे बैठी, प्रसव पे बैठी बागेश्वरी प्रसव राशि की, यहाँ पर तुला पर बैठी राम बल्लभा तुला राशि की। तो तुला पर बैठी राम बल्लभा तुला राशि, तुला पर बैठी राम बल्लभा तुला राशि, तुला पर बैठी राम बल्लभा तुला राशि। अंतिम बात सुनिए, अच्छा लगेगा ये मेरा विश्वास है। सुनिए। हेलो। पाप करता रहा, क्या बात। चल रहा हूं द्वापर में। चलो बेटे। पाप करता रहा जीवन भर, बड़ा पापी था। राजा कंस बड़ा पापी था। वो तो माता पिता के श्राप का ही श्रापी था। वो तो माता पिता के श्राप का ही श्रापी था। जो कन्या वसुदेव जी लौटा के लाए, उस कन्या को कंस ने पकड़ लिया। देखिए हुआ क्या बेटे? पटका कन्या को भूपर, पटका कन्या को भूपर, गई है कन्या ऊपर। और जब
कन्या ने उसके मुंह पर, कंस से जोड़ के बोली तमाशा उसके मुंह पर। और जब तमाचा लगाया कैसा, आखिर वो कन्या कौन थी? हासी उपहासी आए। ढोलक बहुत गर्म बजा रहा है। बहुत बढ़िया बेटे। बनी उपहासी तभी माता उस उपहासी की, उस उपहासी की उपहासी बन गई, उपहास उड़ाने लगी माँ। और देखिए प्रगति कैसे, अरे कन्या बन प्रगति, कन्या बन प्रगति, पहाड़ा वाली कन्या राशि की। पहाड़ा वाली मैया की कन्या राशि है और कन्या बन के ही प्रगति है। तो सुनिए सुनिए। अरे कन्या बन प्रगति, पहाड़ा वाली कन्या राशि, कन्या बन प्रगति, पहाड़ा वाली कन्या राशि, कन्या बन प्रगति, पहाड़ा वाली कन्या राशि। हेलो हेलो। और इसी जवाब में भैया हमारे उदयभान भैया जो कीर्तन के जौहरी हैं, कीर्तन श्रवण करते हैं, जय हो। ये 201 रुपए का आशीर्वाद उदयभान सिंह जी फौजी जो कि कनकापुर लालगंज से हैं। जोरदार तालियां हमारे भैया के लिए, आशीर्वाद चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। तो प्रसव पर प्रगति बागेश्वरी प्रसव राशि की, तुला पे बैठी राम बल्लभा तुला राशि, कन्या बन प्रगति, पहाड़ा वाली कन्या राशि। बढ़िया। ये केवल प्रयास रहा है अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया बढ़िया। हेलो